सपा का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी की राह में ऐसा पत्थर है जिसे हटाए बिना 27 का रण जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस हिंदुत्व के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है उस हिंदुत्व और पीडीए दोनों को अखिलेश एक साथ साधना चाह रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के पीडीए पंचांग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है सपा के पीडीए पंचांग को लेकर, और बीजेपी ने इसे सनातन संस्कृति के अपमान से जोड़ दिया है। सपा के पीडीए पंचांग पर कैसे यूपी की राजनीति गरमाई हुई है, देखिए। इसे जोड़ने का काम किया गया, किसी को काटने का प्रयास नहीं किया, इसे जोड़ने का प्रयास किया गया है। पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए, कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं। सपा के पीडीए पंचांग से बीजेपी को अपना सियासी गणित बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही पीडीए पंचांग जारी किया गया और सपा कार्यकर्ता इसे घर घर पहुंचाने में जुटे, बीजेपी फौरन हमलावर हो गई। सियासी गलियारों में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या सपा के हिंदू कैलेंडर ने बीजेपी को डरा दिया। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के हर सियासी पैतरे पर पूरी नजर रखती है, और बात जब पीडीए वर्ग के वोट बैंक की हो तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। अब जबकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का पंचांग लॉन्च कर दिया है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से सपा पर आक्रामक है। पंचांग इस देश की प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और अब भारतीय जनता पार्टी इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताकर समाजवादी पार्टी को घेरने में जुट गई है। आमतौर पर पंचांग को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें हिंदू व्रत, त्योहार और तिथियों का जिक्र मिलता है। यही वजह है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इसे पीडीए पंचांग का नाम दिया और इसमें पीडीए समाज की महान हस्तियों का नाम जोड़ा, बीजेपी की तरफ से इसे तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन संस्कृति का अपमान बताया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव प्रतिदिन कुछ इस तरह का बयान या इस तरह का कृत्य करते हैं जो सनातन धर्म के स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध हो, सनातन धर्म पर आक्षेप हो, या जो हिंदू धर्म है उसकी आस्था पर चोट हो। पंचांग उतना ही पुराना है जितना पुराना सनातन धर्म है। सबको पता होगा कि जब संचार माध्यम नहीं थे तब भी मेले लगते थे, माघ के मेले, कुंभ के मेले लगते थे, तो ये पंचांग ही वो साधन थे जिनको देखकर श्रद्धालु चले आया करते थे। तो हर ऐसे चीज पर कटाक्ष करना, उस पर हमला करना और अपने एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करना, यही ध्येय है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के इस खेल को समझ रही है, समय आने पर जनता ही जवाब भी देगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सपा पीडीए पर अपनी पकड़ किसी भी तरह कमजोर नहीं होने देना चाहती, और पीडीए पंचांग ऐसा है जिससे 2027 तक घर घर में सपा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास कर रही। पीडीए की वजह से 2024 में जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, अब की बार उसे लेकर बीजेपी पूरी तरह सावधान है। पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए, कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं। तो पीडीए का क्या फुल फॉर्म है पहले वही बता दे, फिर उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे। देखिए 2024 में कहीं ना कहीं एक र्यूमर उठाकर गलतफहमी लोगों के अंदर बीज डाल करके, मैं स्वीकार करता हूं कि उसको हम लोग काटने में थोड़ा सफल नहीं रहे हैं, लेकिन अब आगे से ऐसे रूमर को हम लोग ठीक से बता देंगे। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व का मजबूत एजेंडा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का मजबूत पीडीए और उसके साथ अगड़ों को साधने की रणनीति। पीडीए पंचांग जारी करने वाले सपा के प्रदेश सचिव अजय चौरसिया कहते हैं कि इस कैलेंडर के जरिए समाज को जोड़ने का काम किया गया है, लिहाजा इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लोगों को महापुरुषों की तिथियों से जोड़ने का ये काम है, लेकिन क्या राजनीति भी बुलाने की कोशिश है? नहीं, राजनीति नहीं, देखिए समाज के सेवा करने का अपना उद्देश्य था और उनको समाज के बीच में ले जाने का उद्देश्य था। अब अगर कोई समझ रहा है कि राजनीति है तो फिर ठीक है भाई, राजनीति है, क्योंकि हम समाजवादी दल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव हैं पार्टी के, तो जिनको लगता है कि राजनीति है तो राजनीति है। तो क्या समाजवादी पार्टी अब परंपरा और धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म जाति में बांटने का काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने का काम करती है, और इसी उद्देश्य से आप इसमें देखेंगे किसी भी को भी छोड़ा नहीं गया, इसमें जोड़ने का काम किया गया, किसी को काटने का प्रयास नहीं किया, इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है।
जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए पंचांग को घर घर तक पहुंचाने में जोर शोर से जुट गए, उससे संदेश यही जा रहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब वो भी पीडीए के नाम पर सपा के साथ खड़ी दिख रही, जिसने पंचांग की सियासत पर बीजेपी को ही कोसना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 2027 की चुनौती के लिए अभी से हुंकार भर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जितने भी महापुरुष हैं सबकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाती है, उसकी जयंती मनाती है लगातार। समाजवादी पार्टी भी अगर तमाम पुरुषों को जोड़ करके कोई अपना जारी कर रही है तो ये उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, अच्छा ही फैसला है ये, और उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने निर्णय हैं। बाकी हमारे उनके बीच में एक गठबंधन है जो समझौता है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटती और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने पर तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है, कार्य करता रहता है। उसमें चुनाव आएगा, उसको भी हम लोग उस हिसाब से देखते हैं। यूपी के सियासी रण में अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारी में जुटी हैं, उससे साफ है कि 27 के राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। माना यही जा रहा है कि यूपी में लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए बनाम हिंदुत्व भी होने जा रही, और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में शिद्दत से जुटे। वाराणसी से अतिकेश के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। तो पीडीए, ये जो सोशल इंजीनियरिंग जिसका एक तरीके से इनोवेशन तो काफी पहले हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, ये क्यों इतना खास हो जाता है? हमने कई बार इस कार्यक्रम में आपको दिखाया है। जब आज पीडीए केंद्रित राजनीति की ही बात हो रही है तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में ये फैक्टर, पीडीए फैक्टर कितना अहम है और इसका दायरा कितना बड़ा, कितना व्यापक है। देखिए, एक एक करके देखते जाइए, समझते जाइए। उत्तर प्रदेश में 45% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, 45% से ज्यादा, 21% दलित वोट बैंक है और 20% है मुस्लिम आबादी। कुल मिलाकर के अगर आप ये जोड़ें तो आंकड़ा 86% पहुंच जाता है। बड़ी बात ये, 2024 में सपा के 86% सांसद पीडीए से ही जीतकर संसद पहुंचे थे। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखा और ओबीसी समाज के 20 कैंडिडेट्स जीते। 8 प्रत्याशी जो कि दलित समुदाय से थे वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और 4 मुस्लिम समुदाय से चुनकर कैंडिडेट संसद पहुंचे। और इसी की बदौलत 62 से लुढ़ककर बीजेपी 33 पर सिमट गई और यूपी ने अपने दम पर बहुमत का सपना भाजपा का तोड़ दिया। इसको बखूबी अखिलेश यादव समझते हैं और इसी पीडीए को धार देने की कोशिश लगातार उनकी बनी हुई है।